हाउ आर यू। आज सीखने वाले हम ऐसे सेंटेंस जो दो पर एंड होते हैं। देखिए गाइस, दो हिंदी में दो शब्द आता है, ठीक है। और इसको प्रस्ताव, जब कोई किसी के सामने कोई चीज़ के लिए प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, यानी प्रपोजल, या हम किसी से कोई चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं, तब ये वाले सेंटेंस बनते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं इसका रूल क्या है। तो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा, देखिए रूल, तो रूल क्या होगा, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट, तो अभी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ऑब्जेक्ट आपने दो बार क्यों लिखा है। तो रियल में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, आई की हिंदी क्या होती है, मैं। ठीक है गाइस, और इसका ऑब्जेक्ट मी। दूसरा वी, वी क्या होता है, हम, और हम का ऑब्जेक्ट अस। नेक्स्ट यू, यू की हिंदी तुम, और इसका ऑब्जेक्ट यू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका ही, ही मीन्स वह, और इसका ऑब्जेक्ट हिम। नेक्स्ट सी, सी का वह लड़की के लिए, और इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हर। ठीक है गाइस, और एक बचा आपका दे, THEY, दे, दे क्या होगा, वे, और वे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम, THEM। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, वी, वी का अस, दे का यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और दे का देम। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं इनके सेंटेंस। देखिए हमें अंग्रेजी बोलने दो। देखो गाइस, हिंदी में दो पे खत्म हो रहा है, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई प्रपोजल रख रहे हैं किसी के सामने, या किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं कि हमें अंग्रेजी बोलने दो। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, लेट, लेट। अब हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, लेट अस। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइस, क्या हुआ, लेट अस स्पीक इंग्लिश। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट्स, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइस, इस तरीके से एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, उन्हें एक किताब लिखने दो। देखिए गाइस, तो उन्हें की इंग्लिश क्या है, उसे होती तो एक होता है बंदा, लेकिन यहाँ पे उन्हें है, तो उन्हें का मतलब वे, बहुत सारे लोग। तो सबसे पहले लेट लगा लो, और उन्हें का मतलब दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी हमने देखा था देम, तो यहाँ लगा लो लेट देम। अब लिखने, लिखने की इंग्लिश क्या होगी, राइट, लेट देम राइट अ बुक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, सबसे पहले लेट। अब मुझे का क्या होता है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो लेट मी खेलने, प्ले, और तो कुछ है नहीं, तो लेट मी प्ले। नेक्स्ट, तुम्हें बाजार जाने दो। तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, ऑब्जेक्ट यू, लेट यू गो टू
ठीक है गाइस, जाने की क्या हो गई, गो टू मार्केट। नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी बोलने दो। उसे का क्या होता है, ही। ठीक है गाइस, या लड़की होगी तो सी, तो सबसे पहले लगा लो लेट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। लेट हिम, बोलने की क्या होगी, स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट? एक और देख लेते हैं। अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे राम को स्कूल जाने दो, तो क्या होगा गाइस, तो देखो राम का तो ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा, तो क्या होगा, लेट राम गो टू स्कूल। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप लोग लेट का यूज करके, जो हिंदी में 2 शब्द में खत्म हो रहा है, ठीक है गाइस। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी के सामने कोई प्रपोजल रख रहे हैं, किसी से कोई चीज की परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाना है। सबसे पहले लेट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इसमें अगर कोई भी डाउट लगे आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करिए। और इसमें